आपको उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक भगदड़ हुई जिसमें कम से कम 121 लोगों की जान चली गई। सुनिए कि राज्य के सीएम मामले से जुड़ी जांच करवाने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। सीएम को तो आपने सुन लिया, अब बात करते हैं उस आयोजन से जुड़ी एफआईआर की जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ से जुड़ी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 1 जुलाई से लागू की गई भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज की गई एफआईआर से साकार हरि का नाम गायब है जो इस कार्यक्रम के सेंटर में थे। इस एफआईआर के बारे में आपको इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि ये उस कानून के तहत दर्ज की गई है जिसे लागू हुए हफ्ता भी नहीं हुआ। ऐसे में इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के बारे में जिनके तहत 121 से ज़्यादा लोगों की मौत से जुड़ी एफआईआर दर्ज हुई है। इतने सारे लोगों की मौत कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राज्य के मुख्य सचिव घटनास्थल के दौरे पर पहुंचे। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मामले पर मंगलवार को जब वो वहां पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि नारायण हरि के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हरि का नाम एफआईआर से गायब है। अब बात करते हैं एफआईआर किनके खिलाफ दर्ज की गई है और इसमें 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, किनका इस्तेमाल हुआ और ये भी बताएंगे कि इन धाराओं के मायने क्या हैं, कितनी सजा होगी। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105 का इस्तेमाल किया गया है। ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। हिंदी में इसका मतलब गैर इरादतन हत्या होता है। भारतीय न्याय संहिता ने अंग्रेजों के ज़माने में बने कानून इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया है। आईपीसी में गैर इरादतन हत्या का सेक्शन 304 था। बीएनएस की धारा 105 के तहत अगर कोई आरोपी आगे चलकर दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वालों को कम से कम 5 साल की सजा होगी। उसे 5 से 10 साल के बीच की भी सजा हो सकती है। फाइन भी भरना पड़ सकता है या जेल की सजा के साथ फाइन, मतलब दोनों ही हो सकते हैं। एफआईआर में सेक्शन 110 भी जोड़ा गया है। यह अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड है। इसका मतलब गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास होता है। बीएनएस में इस धारा के तहत 3 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। एफआईआर में 126(2) भी लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी को गलत तरीके से रोके रखना, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी सजा होगी। ये सजा 1 महीने की जेल से लेकर 5,000 तक का फाइन या दोनों एक साथ हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 223 और 238 को भी इसमें ऐड किया गया है। सेक्शन 223 में सरकारी आदेश के उल्लंघन को अपराध माना गया है। ऐसा करने पर 6 महीने से 1 साल तक की जेल की सजा और 2 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना है, या दोनों एक साथ हो सकते हैं। सेक्शन 238 को सबूत के साथ छेड़छाड़ और गलत गवाही देना माना गया है। इस धारा के तहत मैक्सिमम सजा 7 से 10 साल की हो सकती है। फाइन भी लगाया सकता है, दोनों ही साथ भी हो सकते हैं। मतलब कॉमन सेंसिकली अगर आप एफआईआर को देखेंगे तो इसमें कुछ गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। ऐसे में आरोपियों के दोषी पाए जाने की स्थिति में उन्हें लंबी सजा भी हो सकती है। हालांकि एफआईआर में शामिल किए गए नामों से बाबा नारायण हरि का नाम गायब है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। एफआईआर में सेवादार देवप्रकाश, मधुकर और बाकी ऐसे सेवादारों के नाम शामिल है जिनका पता नहीं है अभी तक, जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है। बाबा का नाम गायब होने के अलावा एफआईआर में यह भी लिखा है कि आयोजकों ने 80,000 लोगों के गैदरिंग का परमिशन लिया था। हालांकि अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि कम से कम 2.5 लाख लोग इस आयोजन में पहुंचे थे। यूपी के हाथरस के सिकंदराराव थाने में दर्ज हुई एफआईआर में यह भी लिखा है कि ये 2.5 लाख लोग आसपास के गांवों, शहरों के अलावा दूसरे राज्यों से भी आए थे। आगे लिखा है कि जब बाबा वहां से प्रवचन देकर 2 बजे के आसपास निकले तो लोगों ने उनकी गाड़ी के टायर की मिट्टी उठाने की लोगों के बीच होड़ लग गई। हालात ऐसे हो गए कि रोड की एक तरफ लोग पानी और कीचड़ में गिरने लगे। पानी की गहराई 3 मीटर बताई गई है। यह भी लिखा है कि बेतहाशा भीड़ की वजह से नीचे बैठे जो लोग थे वो दबने लगे, कुचलने लगे, चीख पुकार मच गई। भीड़ को सेवादारों ने अपनी लाठियों से रोकने की कोशिश की जिससे भीड़ पर दबाव बढ़ता चला गया। ऐसे में भगदड़ मची जिससे दबे और कुचले लोगों की हालत मरने जैसी हो गई। एफआईआर में पुलिस और प्रशासन को क्लीन चिट देते हुए लिखा गया है कि उन्होंने लोगों के राहत और बचाव के मामले में पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बाबा के सेवादार जो थे उनका साथ नहीं मिला।
ऐसे में इस स्टोरी का क्रक्स ये है कि एफआईआर से बाबा का नाम गायब है। कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत गंभीर सज़ा हो सकती है। आरोपियों को 121 लोगों के बाद प्रशासन ने कम से कम इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया और सेवादारों पर एफआईआर में ठीकरा फोड़ दिया गया है। उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई की फिलहाल संभावना है। इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके लिए स्विच पर हम ऐसे ही ज़रूरी स्टोरीज लाते रहेंगे। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।